तो हेलो गाइस, इन दिस क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली इसलिए लिया है ताकि बहुत सारे जो फ्रिक्शन में टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को क्लियर करने आया हूँ। इस क्वेश्चन में हम सारे उस तरीके के कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम में, जिसमें मेनली दिक्कत आती है बच्चों को। और ये क्वेश्चन को भी एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एनएलएम का भी थोड़ा बहुत जो है रोल लग रहा है, और बाकी सब तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये एक प्योर नहीं है, बट या मेजरली इसमें जो कंसेप्ट लग रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर के ही हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोग चाहते तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। देखो, ब्लॉक ऑफ मास m दिया है हमें। इसलिए जो टॉप ऑफ अ ब्लॉक, ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 2m। ठीक है, ये दिया है म्यू इक्वल टू 1 दिया है। और आप लोग को ढंग से पढ़ना है तो एक बार आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पुली अगर x बाय 2 है तो वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो मैं अगर पहले आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझा दूं तो इस तरीके का कुछ सेटअप दिया है। ये जो फोर्स है ये 6 mg लग रहा है, और ये मास m है 2m है। म्यू यहाँ पे जो है मेरे को अपने को 1 दिया गया है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और हमसे पूछ रहा है कि अगर इस पुली का एक्सेलरेशन x बाय 2 है तो वैल्यू ऑफ x बताओ। तो देखो, इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे कि अब यहाँ से मैं इस f को, क्योंकि हमें टेंशन के कंसेप्ट से पता है, अगर यहाँ पे t लग रही है टेंशन, तो ये पता है हमें यहाँ पे t/2 लगेगी। ठीक है, और टेंशन ये फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन है ना, यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन t ऐसे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारा 2m है एंड दिस इज आर m। तो यहाँ पे हमारे पास 3mg लग रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 3mg लग रहा है। ठीक है, फोर्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये सिंपली लग रहा है, और तो जैसे 3mg और 3mg लगेगा। फ्रिक्शंस की बात कर लें तो फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके से लगेंगे कि मान लेता हूँ मैं, फ्रिक्शन बिटवीन f 2m एंड द फ्लोर f2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में f1 लग रहा है, तो ये इधर जा रहा है तो f1 मैं मान ले रहा हूँ इधर लग रहा है। ठीक है, एंड अगर इस इधर लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो f2 इसके इधर लगेगा। तो फाइनली ये फ्रिक्शन और ये कुछ बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m एंड m हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन केसेस कंसिडर करेंगे। केस 1 अपन लेंगे, कौन सा, कि बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली केस 1 ऐसा होना चाहिए कि पहले डेड रेस्ट पे हो। डेड रेस्ट पे होने के लिए हमारे जो फोर्सेस हैं वो एक्चुअली f1 f2 के बराबर होना चाहिए। ये मैं लिखना भूल गया। f1 मैक्स जो होता है, जो होगा दैट विल बी mg, एंड f2 मैक्स जो होगा दैट विल बी 3mg। ठीक है, ये कैसे आया, हमें पता है ना, फ्रिक्शन म्यू एन से लेस देन इक्वल टू होता है हमेशा। ठीक है, तो वहां से आएगा। म्यू तो अपना 1 दिया था ना, यहाँ पे म्यू 1 दिया होता। तो ठीक है, तो केस 1 बोथ मूव टुगेदर अपन ने लिया। तो अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो जो अपना जो फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे मैं 3m की जगह मैं मान ले रहा हूँ कि इन दोनों पे ff फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस फोर्स की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा, और अगर वो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3mg से छोटी आई, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3mg से छोटी आई, तो इसका मतलब फोर्स 3mg तो हो ही नहीं सकता, और हो ही नहीं सकता और हमारा लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों साथ में मूव करेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं ff मान ले रहा हूँ दोनों पे फोर्स। ठीक है, बाकी ये तो ऐसे का ऐसे ही लग रहा है, f1 ठीक है, यहाँ पे f2। ठीक है, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो a of mass m will be f minus maximum of f1 which is mg by m. This should be equal to the acceleration of whole mass system, that is 2f
माइनस F2, यानी कि इसको एक सिस्टम मानो तो इसका भी एक्सेलरेशन AM के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि AM ही हमारी लिमिटिंग वैल्यू दे रही है, ठीक है। F2 की मैक्सिमम क्या है 3mg/3। तो इसको तुम सॉल्व करो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा F शुड बी लेस देन इक्वल टू mg/2, ठीक है। कि जो हमने AM निकाला है ना, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन अचीव दैट कुड बी अचीव्ड बाय, दिस इज द A, ठीक है, समझ रहे हो। और यू कैन से A मिनिमम, सॉरी, the minimum acceleration that could be achieved by the block of mass। जहाँ पे फोर्स अपना लेस देन इक्वल टू mg/2 हो रहा है, ठीक है। mg/2 से छोटा होगा फोर्स, तब जो है दोनों कॉमनली मूव कर पाएंगे, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब फोर्स तो हमारा 3mg लग रहा है, इसका मतलब ये केस तो गया, तो यानी कि ये केस तो होगा, होने से रहा, ठीक है। ये केस होने से रहा, ये केस नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि हमारी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू mg/2 आ रही है और हम लगा रहे हैं 3mg फोर्स, तो ये केस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, केस नहीं होगा, तो हमारा केस 2 होगा। तो केस 2 क्या होगा हमारा, केस 2 क्या होगा कि इंडिपेंडेंट मोशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट मोशन होगा इनका। तो इंडिपेंडेंट मोशन में तो तुम्हें पता ही है सारे फ्रिक्शंस मैक्सिमम लग जाते हैं, एंड बस। तो अब तो सिंपल हो गया, अब तो ये क्वेश्चन बाय हाथ का खेल हो गया है कि नहीं। जो एम था, ये एम था, ये 3mg लग रहा था, ये 3mg लग रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा दैट इज mg, वही आगे भी लग जाएगा दैट इज mg, एंड यहाँ पे F2 का मैक्सिमम लग रहा था दैट लगेगा व्हिच इज 3mg। इसका A1 मान लो, इसका A2 मान लो, अब निकाल सकते हो तुम A2। तो यहाँ पे A1 की जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 3mg - mg/m, दैट इज इक्वल टू 2g। अगर g को 10 ले तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, एंड A2 की जो वैल्यू आ सकती है दैट इज 4mg - 3mg/2m, दैट इज इक्वल टू g/2। अगर g को 10 माने तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये होगा हमारे इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, तो यहाँ तक कंसेप्चुअली तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो बस वैल्यूज पुट करके जो है तो वैल्यूज पुट करके जो है इसको करना है। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो क्या होता है, एनएलएम के बेसिक से पता है। तो ये हो जाएगा A1 + A2/2, ठीक है, 25/2। तो अगर x/2 हो रहा है ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड पर कहाँ से आता है, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।